Sum number 6. The first term and last term of an arithmetic progression are 17 and 350. फर्स्ट टर्म हमें दिया है 17, लास्ट टर्म जिसको हम लोग कहते हैं L, दैट इज 350 इज गिवन. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, जिसको हम लोग कहते हैं D, D अगर 9 दिया है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स जिसको हम लोग कहेंगे N, यानी हमें N फाइंड करना है. एंड व्हाट इज देयर सम, जिसको हम लोग कहेंगे Sn, यानी ये सम में हमें दो चीज फाइंड करनी है, N फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है. देखो हमें L की वैल्यू दी है तो हम लोग L की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. L इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी. L को हम लोग AN कहते हैं कि नहीं, बराबर. तो L इज गिवन 350 इज इक्वल टू A हमारा 17 प्लस N नहीं है, N फाइंड करना है, और D है हमारे पास 9. 350 प्लस 17 को इधर लाएंगे तो माइनस 17, n माइनस वन इंटू 9. 350 में से 17 को माइनस करो, 333 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 9. ये मल्टीप्लाई बाय 9 इधर आएगा तो डिवाइडेड बाय 9. 333 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू n माइनस वन. इसको उड़ाओ, 9 3 जा 27, बचा 660, 6 3 63, दैट इज 9 7 जा 63. इसको डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा. 37 इज इक्वल टू n माइनस वन. ये माइनस वन को इधर लाएंगे, सो प्लस वन, और हमारा n इज इक्वल टू 38. अब n मिल गया, हमें Sn पूछा है, तो Sn की फॉर्मूला n अपॉन टू इंटू ए प्लस, देखो हमारे पास लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दे, वो वाली लास्ट, एकदम लास्ट वाली. देखो Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू इंटू ए प्लस l, बराबर. तो Sn दैट इज n की जगह पे लगा दो 38, यानी इनडायरेक्टली हमें S38 फाइंड करना है. n हमारा 38, 38 अपॉन टू इंटू ए हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 17 प्लस लास्ट टर्म ऑल्सो गिवन 350. तो यहाँ पे हमें मिलेगा, इसको कट करेंगे तो 19 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे 367, मल्टीप्लाई करो, S38 हमें मिलेगा 6973, बराबर है. देन आफ्टर सम नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. हमें कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड करो, यानी S22 दिया नहीं है, S22 फाइंड करना है. क्या कहा है देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. फर्स्ट और सम लिखा हो तो समझ जाओ कि वो S की इंफॉर्मेशन, और 22 दिया, इसका मतलब S22, यानी हमें इनडायरेक्टली S22 पूछा है, इन विच D इज इक्वल टू 7, जिसमें D इज इक्वल टू हमारा 7 है, और 22nd टर्म जिसको हम लोग कहेंगे A22, A22 हमारे पास है 149. जब A22 दिया है तो मैं A22 की फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D. A22 हमारे पास है 149, A हमारे पास नहीं है तो A फाइंड करेंगे, 21 इंटू D हमारे पास है 7, दैट इज 149 इज इक्वल टू A प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 147. ये प्लस 147 इधर आएगा तो माइनस 147, दैट इज अवर A इज इक्वल टू 2. A मिल गया, A22 हमारे पास है तो S22 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये वाली फॉर्मूला. n की जगह पे 22 लगा देंगे तो A22 क्या बन जाएगा, हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा कि नहीं, बराबर. तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन. अब मैं n की जगह पे 22 लगाता हूँ तो S22 इज इक्वल टू 22 अपॉन टू इंटू ए हमने फाइंड किया 2 प्लस ए एन, यानी n की जगह पे 22 लगाएंगे तो हमें मिलेगा, इसको कट करेंगे तो 11 इंटू 2 प्लस A22 हमारे पास है 149. जैसे इसको प्लस करूंगा तो ब्रैकेट गायब, मल्टीप्लाई आ जाएगा 151, 151 इंटू 11, S22 हमें मिलेगा 1661. सम नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी इसमें हमें पूछा है S51.
whose second and third term are 14 and 18. सेकेंड टर्म जिसको हम लोग कहते हैं A2 14 दिया है, थर्ड टर्म जिसको हम लोग कहेंगे A3 हमें दिया है 18। अब A3 एंड A2 दिया है तो उस पर से हम लोग D फाइंड कर सकते हैं। D की फॉर्मूला A2 माइनस A1 और एक फॉर्मूला है A3 माइनस A2, तो यहाँ पे D मिल जाएगा A3 माइनस A2 दैट इज 18 माइनस 14, तो हमें D मिलेगा 4। अब अगर मुझे A फाइंड करना है ना तो A2 की फॉर्मूला A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A2 हमारे पास है 14, A करना है प्लस 4, हमने फाइंड किया D इज इक्वल टू 4, ये प्लस 4 को इधर लाएंगे तो माइनस 4, दैट इज अवर A इज इक्वल टू 10। अब S51 फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू कितना होगा 51 होगा कि नहीं, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इज इक्वल टू 51 दैट इज 51 अपॉन 2 इंटू a हमारा है 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी हमने फाइंड किया 4। इसको कुछ नहीं करेंगे, कट नहीं हो रहा इसलिए ये होगा 20 प्लस इसको लेंगे तो 50 माइनस करेंगे तो इंटू 4 दैट इज 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 200। जैसे ही मैं इसको प्लस करूंगा तो ब्रैकेट गया, मल्टीप्लाई आ जाएगा 200 प्लस 20 220, 2 वन जा 2 वन जा 2 वन जा एंड 0, 51 इंटू 110 हमें मिलेगा S51। S51 हमें मिलेगा 5610। चलो सम नंबर 8 क्लियर। नाउ सम नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49, यानी हमें दे दिया S7 इज इक्वल टू 49। उसके बाद लिखा है एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, यानी S17 दे दिया है 289। ये सम में दोनों में A दिया था, इसमें दोनों में S दिया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जिसको हम लोग कहते हैं Sn। Sn हमें फाइंड करना है। Sn फाइंड करना हो तो हमारे पास A होना चाहिए, D होना चाहिए और N होना चाहिए, और तीनों तीन नहीं है। लेकिन ये दो हिंट है, ये दो हिंट की मदद से मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करूंगा और मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ढंग का। सबसे पहले Sn की फॉर्मूला लिखते हैं n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं n की जगह पे 7 लगाता हूँ तो यहाँ पे भी n की जगह पे 7, a हमारे पास नहीं है, 7 हमारे पास है एज इट इज, तो 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस इसको लेंगे तो 6d दैट इज 7 अपॉन 2 इंटू, देखो इन दोनों में कॉमन 2 है ना, 2 कॉमन निकालते हैं, बचा a प्लस 3d, ये 2 और 2 गया दैट इज 7 इंटू a प्लस 3d, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21d, ये हमें मिला S7। S7 हमें दे दिया 49, तो यहाँ पे लिख डालेंगे 49। जब मेथड ऑफ एलिमिनेशन करेंगे तो इसको इधर ला देंगे। अब S17 की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला एक ही बार लिखो। अब इसमें n की जगह पे 70 लगा दो, तो S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1 d एज इट इज। S17 हमें दे दिया है 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस माइनस करेंगे तो 16d, 17 अपॉन 2 इंटू इन दोनों में कॉमन है 2, बचेगा a प्लस 8d और यहाँ पे 289 एज इट इज। सो 289 इज इक्वल टू 17, ये दोनों उड़ा, बचा a प्लस 8d। अब देखो इसमें और भी अच्छा हो सकता था,
देखो ये मल्टीप्लाई बाय 7 को इधर लाएंगे तो हमारी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी ना। सो 49/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इसको उड़ाएंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना होगा? 7 1 जा 7 7 जा, यानी हमारी वैल्यू थोड़ी छोटी हो गई, डिवाइड किया। वैसे इसमें देखो ये 17 इधर आएगा तो डिवाइड, 289/17 is equal to a plus 8d. So our a plus 8d is equal to 17 into 17 289 होता है। देखो तो 17 17 जा 17 1 जा 17 17 जा, that is a plus 8d is equal to 17। ये हमें मिली सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं पहले, a प्लस फर्स्ट इक्वेशन a plus 3d is equal to 7। सेकेंड इक्वेशन a plus 8d is equal to 17। देखो a कट हो रहा है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये उड़ा। 3 माइनस 8 होता है -5, 7 माइनस 17 होता है -10, ये माइनस माइनस यहीं पे उड़ गया। सो अवर d इज इक्वल टू 10/5, दैट इज d इज इक्वल टू 2। चलो d मिल गया। अब ये d है ना, मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे a मिल जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। सो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। ये प्लस 6 उधर गया, सो इट बिकम्स -6। सो अवर a इज इक्वल टू 1। अब a मिल गया। अब जो पूछा है वो Sn, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे, अच्छा Sn को Sn ही रहने देना है, n की जगह पे कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि n हमें मिला ही कहाँ है, देखो बराबर ना, Sn ही ढूंढना है ऐसा। तो n की जगह पे n रहने दो, अपॉन 2, 2 इंटू a है हमारा 1 प्लस n की जगह पे एज इट इज n, एंड d हमारा है 2, दैट इज n/2 इंटू 2 प्लस, इसको इधर लेंगे 2n, इसको इधर लेंगे -2, ये +2 -2 उड़ा, दैट इज n/2 इंटू, यहाँ पे बचा सिर्फ 2n, 2 2 भी उड़ा, बचा n इंटू n, दैट इज Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। सम नंबर 10 में हमें कहा है शो दैट a1 a2 अप टू एंड सो ऑन an फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। हमें यहाँ पे है ना an हमें दे दिया है मगर इनडायरेक्टली, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, n के फॉर्म में दिया है हमें an। अब इसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि a1 a2 a3 फॉर्म हो जाए, और फिर हमें ये शो करना है कि a1 a2 a3 और a4 भी अगर हम लोग फाइंड कर दे, ये सब के सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। अगर कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं उसको पहचानने की एक ही टेक्निक है, डी सबका सेम आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, a1 a2 a3 a4, a4 तक हम लोग फाइंड करेंगे, फिर a4 तक का जितना भी d है ना वो d हम लोग फाइंड करा लेंगे। जैसे कि इसमें मैं n की जगह पे 1 रखता हूं तो a1 मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 1, तो ये हो गया 3 प्लस 4 कितना 7। अब a2 लेते हैं हम लोग, यहाँ पे n की जगह पे 2 लगा दो, 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 3 प्लस 8, ये हो गया हमारा 11। अब n की जगह पे 3 लगाओ, 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 12, ये हो गया 15। एक और फाइंड करा लेंगे a4, 3 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मेशन था an दिया था वो an में एक बार a लगाया आंसर, फिर 2 3 और 4। अब ये सबका मैं d फाइंड करता हूँ, a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, और फिर a4 माइनस a3। अगर ये तीनों तीन सेम आ गए, क्योंकि है किसकी फॉर्मूला, डी की फॉर्मूला है कि नहीं, अगर ये तीनों तीन सेम आ गए तो इट फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। a2 माइनस a1 11
minus 7 4. Then after A3 minus A2 15 minus 11 ये भी 4 और A4 minus A3 19 minus 15 ये भी 4. The D is same and hence it forms an arithmetic progression. अगर डी सेम आते हैं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है तो आगे और एक क्वेश्चन लिखा है देखो नीचे, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, एस एन की फॉर्मूला. ओके, एन इज इक्वल टू 15. चलो एन का तो बंदोबस्त हो गया. ए का मतलब A1 होता है, ये ए का मतलब ए और A1 दोनों क्या होते हैं फर्स्ट टर्म, और डी ये सबका डी देखो, ये सब डी की फॉर्मूला है ना, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये तीनों दिन किसकी फॉर्मूला है, डी की फॉर्मूला. तो इस पर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, S15 मिल जाएगा. तो एस एन की फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज n की जगह पे लगाएंगे 15 तो ये बन गया S15. तो यहाँ पे भी 15 दैट इज 15 अपॉन 2 2 इंटू ए और A1 दोनों सेम होते हैं, ये रहा, कहाँ गया A1, ये रहा. A1 इज इक्वल टू 7 प्लस n हमारा 15 माइनस 1 और ये सब 4 हमारे d ही है, ये d की फॉर्मूला है A2 माइनस A1. तो 15 अपॉन 2 एज इट इज कट नहीं होता, एज इट इज रखेंगे, ये हो गया 14 प्लस माइनस करेंगे तो 14 इंटू 4, 15 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 14 4 जा 56, दैट इज 15 अपॉन 2 इंटू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वी गेट 7070 2 1 जा 235 जा. तो S15 हमें मिलेगा 15 इंटू 35 525. सेम इसके जैसा सेकंड सम, सेकंड उसमें हमें ए एन दे दिया है अलग फॉर्म में, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. अब एक बार n की जगह पे 1 लगाएंगे तो ये A1 हो गया, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 1, सो इट बिकम्स 9 माइनस 5. A1 हमें मिला 4. देन आफ्टर A2 यहाँ पे n की जगह पे 2 लगा तो यहाँ पे भी n की जगह पे 2, दैट इज 9 माइनस 10 माइनस 1. देन आफ्टर n की जगह पे 3 तो ये A3 हो गया, तो यहाँ पे भी 3 लगा देंगे. 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 15 माइनस 6 और A4 दैट इज 9 माइनस 5 इंटू 4 9 माइनस 20, 9 माइनस 20 होता है माइनस 11. अब इसका हम लोग डी फाइंड करते हैं. A2 माइनस A1, A2 है माइनस 1 माइनस A1 है 4, माइनस 1 माइनस 4 होता है माइनस 5. देन आफ्टर A3 माइनस A2, A3 है माइनस 6 माइनस, ये माइनस का माइनस यहाँ पे लगाया. अब A2 जो है ना वो भी माइनस में, तो इस तरीके से लिखेंगे ऐसे, तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5. देखो 6 माइनस 1 होता है 5, बड़ी वैल्यू के पास माइनस की साइन, दैट इज माइनस 5. देन आफ्टर A4 माइनस A3, A4 है माइनस 5, देखो A4 सॉरी A4 है माइनस 11, ये माइनस का माइनस, और A3 है हमारा माइनस 6, तो ये माइनस 11 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 6, माइनस प्लस माइनस 11 में से 6 गया तो बचा 5, बड़ी वैल्यू के पास माइनस की साइन. द डिफरेंस दैट इज D is same and hence it forms an arithmetic progression. पहले हमने क्या किया, A1 A2 A3 A4 फाइंड किया. देन आफ्टर ये पहला स्टेप. दूसरा स्टेप
A2 में से A1 माइनस किया, A3 में से A2 माइनस किया, A4 में से A3 माइनस किया और तीनों का डिफरेंस D सेम आया। अगर D सेम आता है इट फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर D सेम आता है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है तो S15 फाइंड करने का, बराबर। अब S15 फाइंड करना हो तो हमारा n इज इक्वल टू 15, A वही हमारा A1 है 4, D ये सब D की ही वैल्यू है दैट इज -5। अब Sn की फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे लगाएंगे 15 दैट इज यहाँ पे भी 15 हो जाएगा 15 अपॉन 2, 2 इंटू a है हमारा 4 प्लस n है 15 माइनस 1 इंटू डी है हमारा -5। ये हो गया 15 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू -5 that is 15 upon 2 into 8 plus minus 14 फाइजा होता है 70, 15 upon 2 into देखो प्लस माइनस 70 में से 8 गया तो बचा 62, बड़ी वैल्यू के पास माइनस की साइन दैट इज -62। 2 1 जा 2 3 जा और 2 1 जा 31 इंटू 15, यहाँ पे माइनस की साइन है तो हमारा फाइनल आंसर S15 माइनस में आएगा, देखो -465। सम नंबर 10 था। नाउ सम नंबर 11। सम नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का इसका मतलब Sn हमें दे दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। देखो इसमें है ना an दिया था और इसमें an दिया था, इसमें क्या दिया है Sn दिया है। इसको Sn की मदद से सॉल्व करेंगे। फिर आगे लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग कहते हैं S1। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 लगा दूं तो मुझे S1 मिल जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 लगाते हैं दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 माइनस 1 S1 इज इक्वल टू 3। चलो फर्स्ट टर्म मिल गया। इसका मतलब ये कि A लिखो, A1 लिखो, A लिखो कि S1 लिखो, सबका मतलब सेम होता है। S1 A1 A ये सबका मतलब सेम होता है फर्स्ट टर्म, क्योंकि सब में फर्स्ट टर्म तो सेम ही आएगी ना भाई, बराबर। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म का मतलब S2, n की जगह पे 2 लगा दो तो S2 हमें मिल जाएगा यहाँ पे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 दैट इज S2 इज इक्वल टू 4। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। फिर आगे और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म को S2 कहते हैं, सेकंड टर्म को हम लोग A2 कहते हैं। A2 फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, ये नई फॉर्मूला आ गई। A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ये फॉर्मूला आई कहां से, एक सम नीचे आने वाला है उस पर से बनाइए, अभी मैंने डायरेक्ट समझा दिया। तो हमारे पास S2 है 4, S1 है 3, तो हमें A2 मिल गया दैट इज 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म। अगर मुझे थर्ड टर्म यानी A3 फाइंड करना है तो मेरे पास दो चीज होनी चाहिए, A और D। A तो है मेरे पास, अब अगर D फाइंड करना हो तो मैं A2 की फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A2 है हमारे पास 1, A हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग कहते हैं 3 प्लस D, ये प्लस 3 को इधर लाएंगे तो -3 दैट इज D इज इक्वल टू 1 माइनस 3 होता है -2। A और D अगर हमारे पास है ना, A और D जो चाहे वो लोग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या पूछा है। थर्ड टर्म
जिसको हम लोग कहते हैं A3 की फॉर्मूला A प्लस 2D, दैट इज A है हमारा 3 प्लस 2 इंटू डी है हमारा -2, 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 4, 3 माइनस 4 -1, ये A3 मिला। देन आफ्टर 10th टर्म यानी A10 पूछा है, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, तो A हमारे पास है 3, 9 एज इट इज, देखो D ये रहा -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 18, 3 माइनस 18 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 गया तो बचा 15, बड़ी वैल्यू के पास माइनस की साइन है, दैट इज अवर A10 इज इक्वल टू -15। एंड एन टर्म भी पूछा है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म का मतलब AN को AN ही रहने देना है, n को कुछ नहीं करना है। A है हमारा 3 प्लस n एज इट इज इंटू डी है हमारा -2, दैट इज 3 प्लस, इसको इधर लाएंगे n इंटू -2, इसको इधर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 5 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू n 2n, दैट इज अवर AN इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। अब देखो पहले अगर तुम लोग AN फाइंड करो, उसके बाद A3 और A10 फाइंड करो तो भी चलता है। यहाँ पे n की जगह पे अगर मैं 3 लगा दूं तो देखो आंसर -1 आता है, और करके लिखवा दो, और करके, और ये मेथड से भी हम लोग A3 फाइंड कर सकते हैं। A3 में ये इक्वेशन जो है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AN दिया है, उसमें n की जगह पे 3 लगा दो तो 5 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 -1, ये A3 मिला। वैसे A10 भी मिल जाएगा, n की जगह पे 10 लगा दो, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 10, दैट इज 5 माइनस 20, ये हो गया -15। यानी दो मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पहले फाइंड करो बाद में फाइंड करो तो भी चले। अगर ये इससे फाइंड करेंगे ना हम लोग इससे, तो भी डी तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना, डी के बिना तो मिल नहीं सकता। बस ये दोनों पहले फाइंड करो या ये दोनों इसके बाद फाइंड करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। 10 11 12 13 14 इंपॉर्टेंट, हमें कहा है सम ऑफ फर्स्ट 40, सम वर्ड दियो और फर्स्ट दियो यानी वो एस होता है, यानी इनडायरेक्टली हम लोग को S40 फाइंड करना है। और पॉजिटिव इंटीजर का इसका मतलब क्या हो, हमारे जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे मैं जो भी सीक्वेंस लिखूंगा ना अभी, वो सबके सब पॉजिटिव नंबर की होगी, लेकिन डिविजिबल बाय 6, ऐसे नंबर जो कभी भी ऐसा लिखा हो डिविजिबल बाय 6 या मल्टीपल बाय 6, तो वो 6 के टेबल में आने वाला नंबर। 6 के टेबल की शुरुआत पॉजिटिव नंबर में कहाँ से होती है, 6 के टेबल की शुरुआत 12 से होती है, 6 1 जा 6, पॉजिटिव इंटीजर वहां से आता है, उल्टा नहीं जाना है, नेगेटिव में नहीं जाना है, -6 -12 ऐसा नहीं, इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई करके दिया है पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है तो डिविजिबल बाय 6 का मतलब 6 के टेबल में आने वाले नंबर 6 12 18 24 एंड सो ऑन। देखो ये मैंने कितने नंबर लिखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसे मैं 40 तक लिखूंगा। कहां तक जाऊंगा, 40 तक, फिर इन सबका प्लस करके देखूंगा कितना आता है, वो हमें पूछा है। सॉरी ये लोग क्या पूछ रहे हैं, ख्याल आ गया। ये मैंने कितने लिखे, ये A1 A2 A3 A4 है, वैसे A40 तक पहुंचो, फिर ये सबके सब वैल्यू का टोटल करो, तो टोटल कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं मिल सकता, फॉर्मूला बनाइए ना, ये वाली फॉर्मूला, सब चीज ढूंढ लो। सबसे पहले A इज इक्वल टू 6, D is equal to A2 minus A1, that is 12 minus 6, डिफरेंस मिलेगा 6। N is equal to 40 पूछा है ना, S40 पूछा है, N is equal to 40, that is S40 हमें पूछा है। Sn की फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे लगाएंगे 40, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 40,
2 इंटू ए है हमारा 6 प्लस n 40 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 6। ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा और 0 एज इट इज, दैट इज 20 इंटू 12, 2 6 जा 12 प्लस 39 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 12 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 234, 20 इंटू दोनों को प्लस करेंगे 246, S40 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट S40, S40 इज इक्वल टू 4920। सम नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम ऑफ फर्स्ट 15 फाइंड करना है, यानी S फाइंड करना है, लेकिन कौन से नंबर? मल्टीपल्स ऑफ 8। इसका मतलब 8 के टेबल में आने वाले नंबर हम लोग को ले जाने हैं 8, 16, 24 एंड सो ऑन, वैसे 15 तक ले जाओ, फिर उन सबका सम फाइंड करो। डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू 8। हमें है ना S15 पूछा है, S15 पूछा हो तो n इज इक्वल टू 15 लेने का, यानी हमारे पास क्या क्या आ गया? a, n और d, ये तीनों तीन टर्म मिल गए हम लोग को, ये तीनों तीन वैल्यू मिल गए, हम लोग आराम से S15 फाइंड कर सकते हैं। इसकी तरह Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे लगाओ 15, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 15, 2 इंटू a है हमारा 8 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी हमारा 8, 15 अपॉन 2 को कुछ नहीं करेंगे, 8 2 जा 16 प्लस माइनस करेंगे तो 14 इंटू 8 जा 112, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 15 अपॉन 2 इंटू, ये दोनों को प्लस करेंगे 128, 2 1 जा 2 6 जा और 2 4 जा 15 इंटू 64, S15 हमें मिलेगा 960। चेक कर लो जल्दी। सम नंबर 14, 12 13 14 तीनों तीन इंपॉर्टेंट है। अब देखो सम नंबर 14, देखो सम नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 में, सॉरी 0 एंड 50 के बीच में आने वाले जितने भी ऑड नंबर है, पहले वो ढूंढ के बाहर निकालो, फिर उन सबका प्लस करो। कौन से ऑड नंबर है वो हम लोग को पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, दैट इज ऑड नंबर की शुरुआत होती है 1 से, 1 3 5 7 अप टू एंड सो ऑन। 0 to 50 के बीच में आने वाले ऑड नंबर का है ना, तो लास्ट ऑड नंबर जो 0 to 50 के बीच में आता है वो है 49। इसके बाद तो 50 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी कि नहीं ऑड नंबर की। हमें कहा है इन सब का प्लस करो। क्या करना है? क्यों करें, हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 दैट इज d इज इक्वल टू, अब ये जो 49 है वो है हमारी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग कहते हैं a n, तो a n की फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n जिसको हम लोग l कहते हैं 49, a है हमारा 1 प्लस n नहीं है, n फाइंड करना है, d इज इक्वल टू 2, ये प्लस 1 इधर लाएंगे तो माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2 इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई 2, सो 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, यानी मुझे ये पता चल गया 1 से 49 कितने नंबर होते हैं? 25 नंबर होते हैं। अब ये 25 नंबरों का टोटल कितना होता है वो फाइंड करना है, जिसको हम लोग Sn कहेंगे। L वाली फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल, n की जगह पे लगा दो 25, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 25, a हमारे पास है 1, L भी हमारे पास है 49, दैट इज S25 हमें मिलेगा
25/2 into 50. 2 1 जा 2, 25 जा, दैट इज 25 into 25 होता है 625। यानी मैं 1 से लेके 49 तक सभी नंबर को प्लस करूंगा ना, टोटल कितना आएगा? 625। लॉजिक। सम नंबर 15, a contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को काम दिया है कंस्ट्रक्शन का। अब मैंने कहा है कि अगर तू ये काम फिनिश नहीं करेगा ना, तो जितने दिन लेट करेगा ना उतनी पेनल्टी तुझे देनी पड़ेगी। अब पेनल्टी क्या है वो देखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल तुम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर हो और मैंने तुम लोग को कॉन्ट्रैक्ट दिया ये काम खत्म करने का, अगर काम खत्म नहीं करते वो टाइम में तो तुम लोग को पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कंस्ट्रक्शन का इस तरीके से होता है कि भाई पेनल्टी चार्ज करेंगे, कुछ स्पेसिफाई डे और स्पेसिफाई अमाउंट को ध्यान में रख के लिखा है 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपये। 250 रुपीज फॉर द सेकेंड डे, अगर 2 दिन लेट हुआ तो 250 रुपये चार्जेस होगी पेनल्टी। 300 रुपीज फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। और तीसरे दिन 300 रुपये, यानी शुरुआत होगी 200 रुपये से, फिर हर रोज 50-50 रुपये क्या होंगे, पेनल्टी इंक्रीज होती जाएगी। ये हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरुआत होगी 200 से, 200, 250, देन आफ्टर 300 एंड सो ऑन। इस पर से पता चल गया हमारा a इज इक्वल टू 200, डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज 250 माइनस 200, हमें d मिलेगा 50। अब देखते हैं हम लोग को कितने दिन के बाद चार्जेस कितना देना पड़ेगा। an पूछा है कि sn पूछा है वो देखना है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, यानी हर रोज एक एक दिन के बाद being 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। आज जितना हम लोग चार्जेस लेंगे कल होगा तो 50 रुपये ज्यादा होगा। यानी अगर आज मैंने जितनी अमाउंट ली है ना, कल की अमाउंट से 50 रुपये में ज्यादा लूंगा। शुरुआत 200 रुपये से करेंगे। आज अगर 200 रुपये है, एक दिन लेट हुआ तो 200 से स्टार्ट करने का, 2 दिन लेट हुआ तो और 50 बढ़ा दो, फिर और 50 बढ़ा दो, यानी हर रोज 50-50 बढ़ेगा। पता चल गया डिफरेंस कितना, 50। क्वेश्चन पूछा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने लेट कंप्लीट किया है काम, तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने अगर उसने 30 दिन काम लेट कर किया है, अगर उसने 30 दिन काम लेट कंप्लीट करके दिया है, तो हम लोग उसको पेनल्टी कितनी चार्ज करेंगे। यानी उसने काम कब दिया हमें कंप्लीट करके, आफ्टर 30 डेज। तो 30 डेज की पेनल्टी कितनी होनी चाहिए, बोलो। 30 डेज की पेनल्टी हम लोग चार्ज करेंगे तो लास्ट डे को कितनी पेनल्टी होगी वो थोड़ी होगी। लास्ट डे तक, पहले दिन से 30 दिन तक टोटल कितनी पेनल्टी होगी वो फाइंड करना है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एस एन। तो हम लोग फाइंड करेंगे एन इज इक्वल टू 30, दैट इज S30 हमें ढूंढना है। टोटल वो कितना पैसा पे करेगा 30 दिन के बाद, तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी वो हम लोग को ढूंढना है। तो एस एन की फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे लगा दो, n की जगह पे लगा दो 30, तो यहाँ पे भी 30 अपॉन 2 इंटू ए हमारा 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस है 50। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 प्लस माइनस करेंगे 29 इंटू 50। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 400 प्लस 1450। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 15 इंटू 1 पड़ेगी। S30 हमें मिलेगा 27750। सम नंबर 16, a sum of 700 is to be
used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। हमने है ना टोटल 700 रुपीज रखे हैं जो हमें 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उन लोग का जो परफॉर्मेंस होगा उस पर से टोटल 700 है। यानी हमें ये पता चल गया कि हमारा एस एन इज इक्वल टू 700 है और 7 बच्चों के बीच में बांटना है, यानी एन इज इक्वल टू 7। अब अगर इसको मैं एस एन इज इक्वल टू 700 कहूँ या एस 7 इज इक्वल टू 700 कहूँ, मतलब दोनों का सेम है। टोटल 700 रुपए मुझे 7 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, जो फर्स्ट प्राइस होगी ना, दूसरी प्राइस पहली प्राइस से 20 रुपीज कम होगी, फिर तीसरी प्राइस वापस से 20 रुपए कम, फिर 20 रुपए कम, लेकिन पहली प्राइस कितनी होगी वो हमें नहीं पता है। सपोज मैं ऐसा सपोज करता हूं कि फर्स्ट कैश प्राइस हम लोग लेते हैं पी। मैंने ऐसा सपोज किया जो फर्स्ट प्राइस मिलेगी ना वो पी होगी। तो सेकंड प्राइस, सेकंड कैश प्राइस होगी 20 रुपए कम, दैट इज पी माइनस 20 होगा कि नहीं। अगर थर्ड कैश प्राइस ढूंढनी हो तो और कितना करेंगे, P माइनस 20 तो किया और माइनस 20 हो जाएगा, यानी थर्ड कैश प्राइस होगी P माइनस 40। हमें सीक्वेंस मिली, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या मिला, सबसे पहला फर्स्ट टर्म P, सेकेंड टर्म P माइनस 20, थर्ड टर्म P माइनस 40, और फोर्थ टर्म लिखनी हो तो P माइनस 60, फिर 80, 100, 120 और 140, 20-20 रुपए हम लोग कम कर जाएंगे। इन शॉर्ट में ऐसा बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट रैंक होगा ना उसको जितने रुपए मिलेंगे, सेकंड रैंक को 20 रुपए कम, थर्ड रैंक को उसको और 20 रुपए कम। चलो क्लियर, ये ख्याल आ गया। इस पर से हमें ये पता चल गया कि ए जो है वो हमारा पी है, दैट इज फर्स्ट टर्म। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हमारा है P माइनस 20, ये हमारा सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा P है, प्लस P माइनस P उड़ा, दैट इज अवर D इज इक्वल टू माइनस 20। हमें पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। मुझे ये सबकी प्राइस फाइंड करनी है। इन शॉर्ट मुझे है ना फर्स्ट प्राइस P फाइंड करना है। P मिल गया तो समझ लो बाकी सब हमें मिल जाएगा। वो मिलेगा कैसे, एस एन की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें n दे दिया है, D मिल गया है, A बाकी है और A को हमने क्या सपोज किया है P, तो P हम लोग को मिल जाएगा। तो एस एन की फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पे लगाओ 7, यहाँ पे भी n की जगह पे 7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2, 2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म है हमारी p प्लस n हमारा 7, 7 माइनस 1 इंटू डी है हमारा माइनस 20। S7 यानी टोटल हमारे पास है 700, 7 अपॉन 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 2p प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 140, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20 1 20। अब ये 7 अपॉन 2 है ना, इसको मैं इस साइड लाता हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 अपॉन 2 बन जाएगा 2 अपॉन 7। इसका मतलब डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड। यहाँ पे बचेगा 2p माइनस 140 प्लस 20 होता है माइनस 120, माइनस प्लस माइनस 140 में से 20 गया तो 120, बड़ी वैल्यू के पास माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस 120। 7 1 और 2 0, तो यहाँ पे बचा 200 इज इक्वल टू 2p माइनस 120, ये माइनस 120 इधर आएगा तो इट बिकम्स प्लस 120, दैट इज 2p। तो 320 इज इक्वल टू 2p, 320 ये मल्टीप्लाई बाय 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड, दैट इज अवर p इज इक्वल टू 160। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो सबसे पहली कैश प्राइस होगी ना वो 160 रुपीज होगी। जो फर्स्ट रैंक आएगा उसको मैं 160 रुपीज दूंगा, यानी फर्स्ट प्राइस रुपीज 160। सेकंड प्राइस कितनी होगी,
अब सब में से क्या करेंगे, 20-20 माइनस करते जाएंगे, दैट इज 160 माइनस 20, तो ये हो गया 140। थर्ड प्राइस कितनी होगी, थर्ड प्राइस 160 में से अब कितना माइनस करेंगे, 40 माइनस करेंगे ना, दैट इज 40, तो ये हमें मिलेगा 120। फोर्थ प्राइस हमें कहा सातों सात प्राइस फाइंड करो, सातों सात प्राइस फाइंड करनी है। अगर इस तरीके से फाइंड करो तो भी चले, या तो फिर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे फाइंड करोगे तो भी चलेगा। ये हमारा A1 है, A1, फिर A2, A3, अब देखो इसको मैं A4 बना के फाइंड करता हूँ। A4 की फॉर्मूला A प्लस 3D, A देखो हमारे पास ये रहा 160 हमारा A है, ये है ना, P इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा 160 प्लस 3 इंटू D है हमारा ये रहा D माइनस 20, दैट इज 160 माइनस 60 100, ये फोर्थ प्राइस। फिफ्थ प्राइस A5, A प्लस 4D, दैट इज 160 प्लस 4 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 80, तो इसका आंसर आया 80। A6, A प्लस 5D, दैट इज 160 प्लस 5 इंटू माइनस 20, तो 160 माइनस 100, इसका आंसर आया 60। और A7, A प्लस 6D, that is 160 plus 6 into minus 20, so we will get 60 minus 120, तो आंसर मिला 40। यानी हमारा आंसर क्या होगा, देखो हर कैश प्राइस 20-20 कम होती जाएगी। सबसे पहली कैश प्राइस 60, ये रही, फिर 20-20 कम करो, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, लास्ट में लिख डालने का, द 7 कैश प्राइजेस आर 140, 120, 100, 80, 60 और 40। चलो क्लियर एकदम। सम नंबर 17, in a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। स्कूल में जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग हमारे स्कूल के अंदर, स्कूल के आजू बाजू ट्रीज प्लांट करेंगे ताकि एयर पॉल्यूशन थोड़ी कम हो। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be same as the class in which they are studying। अब ये डिसाइड हुआ है कि जो बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे हैं ना, वो बच्चे वो प्लांट उतने ट्रीज प्लांट करेंगे। जैसे कि a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे एक प्लांट उगाएंगे, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे 2, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे 3, वैसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे कितने उगाएंगे, 12। हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया कि नहीं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा मिला 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन 12। हर एक क्लास का बच्चा एक एक पौधे उगाएगा या ट्री प्लांट करेगा। चलो क्लियर। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा एक, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे 2। अब देखते हैं दिया क्या और पूछा क्या है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो उसमें ABC, सेकंड स्टैंडर्ड उसमें ABC, ऐसे 12th स्टैंडर्ड तक कितने क्लास है, सब कितने सेक्शन है, सब में ABC, यानी 3-3 डिवीजन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो ये टोटल बच्चे, ये जितने भी बच्चे हैं वो टोटल ट्रीज कितना प्लांट करेंगे। टोटल पूछा है, टोटल पूछा हो तो क्या फाइंड करने का, S। टोटल पूछा हो तो S आएगा। और कहां तक जाना है हमें, S लास्ट कितना है 12, तो S 12 तक जाएंगे कि नहीं, बराबर। उसके लिए सबसे पहले A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1, B इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज 2 माइनस 1 1। फिर S12 फाइंड करना है तो उसके लिए N इज इक्वल टू 12। एस एन की फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे लगाएंगे अब 12, यहाँ पे 12 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 12, दैट इज ये हो जाएगा 12 अपॉन 2। 2 इंटू ए है हमारा 1, एन है हमारा 12, 12 माइनस 1, और डी है वो भी 1 ही है। इसको कट करेंगे सो वी विल गेट 6, 2 प्लस
मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे 11 इंटू 1 दैट इज 6 इंटू 11 1 जा 11, 11 प्लस 2 13, 13 6 जा 78। अगर मैं एक एक सेक्शन गिनूं ना कि अगर हर एक क्लास एक एक सेक्शन होगा तो टोटल वो लोग स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक 78 प्लांट्स उगाएंगे। लेकिन टोटल कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स planted by the students are 78 into 3 मल्टीप्लाई करो, टोटल कितने प्लांट्स आते हैं? 234 ट्रीज। टोटल वो लोग 234 ट्रीज प्लांट करेंगे। या तो इसको ही 3 से मल्टीप्लाई करा लो या तो लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब दोनों का सेम है। पहले करोगे ना तो डायरेक्ट 234 मिलेगा, लास्ट में करोगे तो पहले 78 बाद में 234। चलो क्लियर एकदम। सम नंबर 17 चक्कर आए वैसा ही सर्कल बनाया हम लोग ने, दिख रहा है? वो चक्री बनाते हैं ना हम लोग दिवाली में, वो चक्री है ये। इसको याद रखने का चक्री वाला सम, क्या बोलने का? जब मैं तुम लोग को कहूं चक्री वाला सम निकालो, समझ जाने का। सम नंबर 18 3 सम है। 18 नंबर चक्री वाला सम, 19 नंबर लकड़े वाला सम और 20 नंबर लड़की वाला सम। देखो निशानी दी है, देखो 18 में चक्री, 19 में लकड़े और 20 में लड़की। देखो नीचे लड़की भाग रही है, समझ गए? और जब एग्जाम में पूछते हैं तो ये डायग्राम के साथ पूछा जाता है। मैं भी पूछूंगा तो ये डायग्राम के साथ। हर एग्जाम में ये 3 में से कोई एक सम तो होगा, शायद तीनों 3 भी हो। मेरी हर एग्जाम में होगा, स्कूल हो क्लास हो कहीं पे भी हो, इसलिए प्रिपरेशन करके रखना। चलो डन। क्या है अब देखते हैं, देखो सम नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बनाया हमने, स्पाइरल कॉपी देखी है ना, वैसे स्पाइरल बनाया है और वो सेमी सर्कल से बनाया है। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद दूसरा, ऐसे 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 स्पाइरल हमने किया है और वो सेमी सर्कल का है। सेमी सर्कल विथ सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई। पहला जो सेंटर होगा उसका रेडियाई है 0.5 इतना, ऐसे। फिर घूम के वापस आएगा तो दूसरा 1, फिर और घूम के वापस आएगा तो 1.5, फिर 2 एंड सो ऑन। यानी हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है सेंटीमीटर? 0.5 इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? शोन इन फिगर 5.4। पीछे देखो स्पाइरल बनाया है, ऐसे जा रहा है तो पहला रेडियस 0.5, फिर और दूर जाएगा जलेबी जैसा ऐसे, फिर और 0.5 बढ़ेगा, फिर और 0.5 बढ़ेगा, यानी 0.5 बढ़ता जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। अगर ऐसे में 13 सेमी सर्कल बनाता हूं तो उसका टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल फाइंड करना हो ना सर्कल में, तो सर्कल के टोटल को हम लोग कहते हैं सरकमफरेंस। आगे ना लास्ट ईयर बताया था ना, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। पहले मैं तुम लोग को सरकमफरेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला बताता हूं। देखो सरकमफरेंस ऑफ सरकमफरेंस, उसी को हम लोग कहेंगे एल, लेंथ। लेंथ इसमें हम लोग एल से पहचानेंगे क्योंकि पीछे देखो उन लोग ने नीचे लिखा है हिंट, लेंथ ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल L1 L2 L3 L4। यानी सबसे पहले वाले को L1 लेंगे, दूसरे वाले को L2 L3 L4, L4 तक हम लोग जाएंगे, फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना देंगे। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, पहले मैं सर्कल की फॉर्मूला लिखता हूं। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है 2πr। कितनी है? अगर सेमी सर्कल करना हो, सेमी का मतलब आधा, तो इसका भी कर दो आधा, तो ये हो गया आधा, है ना? यानी लेंथ, अब इसको मैं लेंथ कहता हूं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल हमारी फॉर्मूला हो जाएगी पाई आर। क्या होगी?
पाई आर। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? अब मुझे L1 फाइंड करना है। L1 जिसको हम लोग कहेंगे पहले सेमी सर्कल का लेंथ। पाई की जगह पे पाई रहने देने का। देखो पहला रेडियस हमें दिया है, कितना है? सबसे पहला रेडियस देखो 0.5, तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो L1 हमें मिलेगा 0.5 पाई। पाई को अभी कुछ नहीं करेंगे। फिर L2 फॉर्मूला यही रखनी है, बस R चेंज करना है। पाई इंटू सेकेंड सेमी सर्कल की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो 1.0 यानी 1, दैट इज 1 इंटू पाई होगा पाई। फिर L3 थर्ड सेमी सर्कल, पाई इंटू तीसरे की लेंथ हमें दी है 1.5, इसको है ना मैं फ्रैक्शन में ले लेता हूं। देखो पाई इंटू 15/10, पॉइंट के बाद एक डिजिट नीचे एक जीरो, इसको कट करते हैं। 5 3 जा 5 2 जा, दैट इज 3 पाई/2। और फिर आएगा L4, दैट इज पाई इंटू चौथे सेमी सर्कल, उसका रेडियस दिया है 2, चौथे सेमी सर्कल का रेडियस है 2, दैट इज 2 पाई। ये हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला। सबसे पहला 0.5 पाई, सेकेंड पाई, तीसरा 3 पाई/2 और फोर्थ 2 पाई। वैसे कहां तक हमें जाना है? कहां तक जाना है? 13 तक। यहां से ऐसे जोड़ते जाओ 13 तक फाइंड, और फिर ये सबका टोटल करो। टोटल डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एस की फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, दैट इज A इज इक्वल टू 0.5 पाई, फर्स्ट टर्म 0.5, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो 5, ये पाई, माइनस ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है, पाई माइनस 0.5 पाई। अच्छा कितना पाई होगा? पाई का मतलब क्या होता है? 1 पाई होता है कि नहीं? 1 पाई में से 0.5 गया तो 0.5 बचेगा ना, दैट इज हमारा डिफरेंस 0.5 पाई। ऐसे ख्याल नहीं आता तो कितना कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा था, 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहा था कि नहीं, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.5। अब अगर मुझे S13 फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू मुझे क्या लेना पड़ेगा? 13 लेना पड़ेगा, तो मुझे S13 मिलेगा। पहले Sn की फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज n की जगह पे लगाएंगे 13, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 13, 2 इंटू a इज इक्वल टू, ये रहा a इज इक्वल टू 0.5 पाई प्लस n 13 माइनस 1 इंटू डी, डी भी है हमारा 0.5 पाई, ये ब्रैकेट क्लोज। इसका कैलकुलेशन यहाँ पे शो करते हैं। 13/2 इसका तो कुछ नहीं करेंगे, इंटू 2 इंटू, देखो 0.5 को मैं ऐसे लिखता हूँ 5 पाई अपॉन, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो नीचे एक जीरो, 0.5 का 5/10 हुआ कि नहीं, प्लस 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 0.5 को वापस से 5/10 इंटू 5। अब जहां जहां पे कट होता है वहां पे उड़ा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 2 भी गया, ये 13/2 एज इट इज। यहाँ पे देखो क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ पाई बचा, प्लस 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ पे बचा 6 पाई। 6 पाई प्लस पाई कितना पाई? 7 पाई। अब इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब पाई की जगह पे 22/7 लगा देंगे, दैट इज 13 इंटू 7 इंटू 22/7, और नीचे 2 पहले से, देखो 7 7 उड़ा, 2 1 जा 2 11 जा, 13 इंटू 11 करो कितना? 286। टोटल लेंथ जो हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे ना, 13 बार ऐसे गोल गोल घूमेगा, अगर आधा लेंगे ऊपर का हिस्सा या तो सिर्फ नीचे का हिस्सा, टोटल 286 सेंटीमीटर होगा। देखो जल्दी, सम नंबर 8, सम नंबर 19, 200 logs आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। अंदर है ना डायग्राम दिया है,
जिसमें टोटल ऐसा कहा है कि टोटल 200 लॉग्स है, यानी लकड़े के टुकड़े, उसको हम लोग ने अंदर डायग्राम दिया, उसके हिसाब से हमने अरेंज किया है। किस तरीके से? 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे लास्ट में यानी सबसे नीचे 20 लकड़े के टुकड़े हैं। फिर 19 इन द नेक्स्ट रो, सबसे नीचे 20, फिर उसके ऊपर 19 दैट इज 19, फिर उसके ऊपर 18, यानी हर रो के बाद एक एक हम लोग लॉक क्या कर रहे हैं? कम करते जा रहे हैं, एक एक लॉक कम कर रहे हैं। 20 locks in the bottom, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on। इस पर से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता चल गया। हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी शुरुआत होगी 20, 19, 18 एंड सो ऑन। अब कहां तक जाएगा वो देखना है। इन हाउ मेनी रोज, हमें फाइंड करना, ये 20, 19, 18, 17 ऐसे करते करते मैं ऊपर तक ले जाता हूं, तो कितनी रो बनेगी? अगर 200 लॉक्स प्लेस, अगर मुझे 200 लकड़े खड़े करने हैं, तो टोटल कितने रो हम लोग बनाएंगे? जैसे पुष्पा में वो ऊपर रो बनती है ना, वहां से वो लकड़ी काटता है, नीचे गिरता है, बस वैसे हमें लोग को इस तरीके से रो बनाने। तो अगर मुझे 200 लकड़े खड़े करने हैं तो मैं कितनी रोज बनाऊंगा? हाउ मेनी रोज पूछा है कि नहीं, यानी इनडायरेक्टली हमें पूछा है एन। फिर एक और चीज पूछी है, एंड हाउ मेनी लॉग आर इन द टॉप रो। सबसे ऊपर देखो, सबसे नीचे मुझे पता है सबसे नीचे कितने लकड़े हैं? 20। अगर 200 लकड़े तक मैं पहुंच जाता हूं तो सबसे ऊपर कितने लकड़े होंगे? जिसको हम लोग कहेंगे लास्ट टर्म, जो हमारे लिए कहलाएगा ए एन। क्लियर एकदम? सबसे पहले ए 20, डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 दैट इज 19 माइनस 20, ये होता है -1, यानी हर एक चीज के बाद एक एक माइनस होता है ना। और हमें एक और चीज दे दी है, टोटल 200 लॉक्स दिए कि नहीं। टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल 200 लॉग, यानी एस एन इज इक्वल टू 200। एस एन हमारे पास है 200 इज इक्वल टू एन, हमें फाइंड करना है, दैट इज एन अपॉन 2। एन नहीं दिया। 2 इंटू ए हमारे पास है 20 प्लस एन इज नॉट गिवन, एन -1 इंटू डी, डिफरेंस है हमारा -1। ये जो डिवाइड है इसको इधर लेते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये एन को कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, -1 इंटू एन होता है एन, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। सो इट बिकम्स 400 इज इक्वल टू एन इंटू, इसको 40 प्लस 1, 41 माइनस एन। 400 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 41 एन माइनस एन इंटू एन दैट इज एन स्क्वायर। ये दोनों को इस साइड लेंगे, अगर ये दोनों को हम इस साइड लेते हैं तो माइनस एन हो जाएगा प्लस, दैट इज माइनस एन स्क्वायर बिकम्स प्लस एन स्क्वायर। ये प्लस 41 एन उस साइड जाएगा तो माइनस 41 एन, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। 400 इज इक्वल टू 0। 400 को ऐसे तोड़ के मल्टीप्लाई करो तो 400 आएगा, प्लस करोगे तो 41 आएगा। निकालो जल्दी फैक्टर फटाफट। 400 कैसे मिलता है ये सोचो, 20 20 सा, 20 को तोड़ो तो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 और 4 5 सा 20, बराबर के नहीं? तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, ऐसे दो बार लिखना है। 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, क्योंकि 20 20 सा 400 होता है ना। अब ये जो 6 नंबर दिए, ये 6 नंबर को दो वैल्यू में कन्वर्ट करो, दो वैल्यू 41 होनी चाहिए प्लस करने के बाद। देखो इधर 5 5 सा 5 5 सा, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 4 4 सा 16, 16 प्लस 25 करो तो 41 आता है। 41 को स्प्लिट कैसे करेंगे? 16 इंटू 25, तो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एन कॉमन तो बचा n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन,
तो बचा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस दिया तो इसकी साइन चेंज। सो पहले ब्रैकेट में n माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 25 उधर जाएगा तो इट बिकम्स प्लस 25। यानी एक आंसर हमारा आया n इज इक्वल टू प्लस 25, ये माइनस 16 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 16। तो दूसरा आंसर है n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू प्लस 16। अब अगर कोई आंसर माइनस में आता है तो हम लोग लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये तो दोनों आंसर प्लस में आए, तो हमें ख्याल कैसे आएगा कि इसमें से n कौन सा है। यानी टोटल हम लोग ने रो कितनी बनाई, 25 रो बनाई कि 16 रो बनाई, वो पता नहीं चलेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, ये an फाइंड करने से। an फाइंड करने से ये n की जगह पे मैं 25 लगाता हूँ तो मेरा a25 हो जाएगा कि नहीं। तो मैं इसके दो पार्ट्स करता हूँ यहाँ पे। पहले मैं a25 फाइंड करता हूँ। इफ n इज इक्वल टू 25, अगर मैं सपोज करता हूँ कि n अगर 25 है तो a25 की फॉर्मूला a प्लस 24d। a है हमारा 20 प्लस 24 इंटू d है -1, दैट इज 20 प्लस माइनस माइनस 24 वन जा 24, 20 माइनस 24 होता है -4। यानी सबसे ऊपर -4 लकड़े होंगे, ऐसा हो सकता है। ऊपर वाली जो होगी सबसे ऊपर, उसमें -4 लकड़े होंगे। हमें ये पता चल गया A25 पर से कि अगर आंसर नेगेटिव आता है ना तो ये n पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं इसमें आंसर पॉजिटिव आता है कि नहीं। इफ n इज इक्वल टू 16, सो A16 ढूंढेंगे। A16 इज इक्वल टू a प्लस 15d। a है हमारा 20 प्लस 15 इंटू डी है -1, दैट इज 20 माइनस 15 वन जा 15, दैट इज A16 इज इक्वल टू 5। यानी ये आंसर पॉसिबल है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल 16 रो बनेगी जिसमें सबसे ऊपर 5 लकड़े होंगे और सबसे नीचे 20। सम नंबर 20, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक छोटा सा बकेट है, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे सपोज रख दिया है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम दिस फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे बकेट रखा है सपोज यहाँ पे, और 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूर फर्स्ट पोटैटो है। क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक बकेट रखा है यहाँ पे, और उससे 5 मीटर दूर सबसे पहला पोटैटो। 5 मीटर का पहला डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। फिर आगे लिखा है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। पहले का डिस्टेंस 5 मीटर का है, बाकी जितने भी है ना वो सबका डिस्टेंस 3-3 मीटर का। यानी यहां से इधर आएंगे तो 5 मीटर, अब यहां से आगे जाएंगे तो दूसरा पोटैटो होगा ना वो 3 मीटर का डिस्टेंस पे, उसके बाद और तीसरा पोटैटो होगा वो और 3 मीटर। यानी पहले में 5, बाकी सब में 3-3। एक चीज हमें पता चल गई, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 5, तो उस पर से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। सबसे पहला है 5, उसके बाद 3-3 मीटर का डिस्टेंस, तो 5 के बाद 3 नहीं आएगा, 3 जोड़ो, 5 + 3 8, 3 मीटर जोड़ेंगे तो और 3 जोड़ो 11 14 17 एंड सो ऑन। 3-3 मीटर रेस है तो भागने का ही होगा ना। फिर आगे लिखा है देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, ऐसे 10 पोटैटो है। यानी हमारी ये सीक्वेंस कहां तक जाएगी, 1 2 3 4 5 लिखा है ना, और 5 आगे जाएंगे, वहां तक हमारी सीक्वेंस जानी चाहिए। लिख सकते हैं लेकिन अभी लिखना नहीं है, जरूर नहीं है। अब उसके नीचे एग्जैक्ट डायग्राम दिया है जिसमें यहाँ पे एक छोटा सा बकेट रखा है, 5 मीटर का डिस्टेंस रखा है, और थोड़े से डिस्टेंस के बाद एक लड़की ऐसे भाग रही है, जो मैंने कल तुम लोग को शो किया था। अब उसके नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है उसको देखते हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विथ इट। एक कॉम्पिटिटर है जो यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, बकेट यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, 5 मीटर दूर जाएगा, पहला पोटैटो उठाएगा, फिर वापस भाग के आ जाएगा, बकेट में रखेगा।
पहला पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ। देन आफ्टर ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। अब 5 मीटर वाला तो पोटैटो ले लिया, अब उसके बाद अब आगे कितना मीटर भागेगा, वो कितना भागेगा, 5 तो भागे थे और 3 मीटर, यानी टोटल अब कितना भागेगा, 8 मीटर। फिर वापस से वो वापस आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख डाला 5। उसके बाद कितना भागेगा 8। फिर ये दूसरा पोटैटो उठा लिया, यहाँ पे आया, फिर वापस से भागेगा, अब कितना मीटर भागेगा 11। 3-3 मीटर उसमें प्लस होते जाएंगे कि नहीं। runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. वो तब तक वो भागती रहेगी जब तक 10 के 10 पोटैटो वो बकेट में नहीं डाल देती। इसका मतलब मैं इन शॉर्ट ऐसा कह सकता हूँ, वो 10 बार भागेगी और 10 बार वापस आएगी। हाँ क्या ना। ये मैंने जो इंफॉर्मेशन लिखी वो किसकी लिखी है, यहां से जा रही है उसकी इंफॉर्मेशन लिखी, वहां से आएगी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी मैंने। एकदम क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो वो लड़की जो है, जो बकेट से शुरू कर रही है, पोटैटो पिकअप कर रही है और बकेट में डाल रही है, तो जितना भागेगी उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। वो टोटल डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो यही वैल्यू को यहाँ पे लिख के एस फाइंड कर डालो, टोटल का यानी एस तो फाइंड करना पड़ेगा, लास्ट में इंटू 2 कर डालो क्योंकि जाएगी फिर आएगी तो डबल करना पड़ेगा, या तो फिर पहले से डबल कर डालो, लास्ट में हमें इंटू 2 करने की जरूरत नहीं है। दोनों मेथड सही है। हम लोग ये मेथड, ये लिखा है तो हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं। क्लियर। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू a2 minus a1, 8 minus 5, that is b is equal to 3, और टोटल 10 पोटैटोज है, that is n is equal to 10। s n की फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह पे लगाएंगे 10, यहाँ पे भी n की जगह पे 10, 2 इंटू सबसे पहला a that is 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d that is डिफरेंस है हमारा 3। इसको कट करेंगे, that is 2 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 5 10 प्लस 9 इंटू 3 that is 5 इंटू 10 प्लस 27, 5 इंटू प्लस करेंगे we will get 37, 37 इंटू 5 हमें S10 मिलेगा 185। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, वो जो लड़की है ना, वो यहाँ से भागेगी 185 मीटर भागेगी, फिर वहां से रिटर्न आएगी तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स इज इक्वल टू 185 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे 370 मीटर। दैट इज टोटल, वो कॉम्पिटिटर 370 मीटर भागेगी फिर आएगी, जिसमें 185 जाने का, बाकी का 185 रिटर्न आने का। चलो क्लियर एकदम।